दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका कोर्ट में यह स्वीकार करती है कि हाँ, हमारी कोरोना वैक्सीन जिन लोगों ने ली है उनमें हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और ब्लड में थक्का बनने जैसी समस्याएं हो सकती है। दोस्तों, सुनने में यह साधारण बात लगती है, लेकिन हम इसकी गहराई में जाएं तब हमें पता चलता है कि यह वही कंपनी है जिसके फार्मूले पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामक कंपनी ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत में यह कोविशील्ड वैक्सीन काफी प्रचलित रही और लगभग इसकी 175 करोड़ डोज हम भारतीयों को लगी। अब यह विषय काफी चिंतनीय हो जाता है और इस स्थिति में जहां हाई ब्लड प्रेशर, मलेरिया, कोविड या दिल की बीमारियों का इलाज करने वाली प्रचलित दवाओं के ड्रग टेस्ट देश में फेल हो रहे हों, आम लोगों के लिए यह और भी चिंता का विषय है। इसके साथ साथ यह भी नजर आता है कि जिन कंपनियों के ड्रग टेस्ट फेल हुए हैं या हो रहे हैं, इन्होंने राजनीतिक दलों को करोड़ों रुपए में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में चंदा दिया था। इससे कोविशील्ड जैसी कंपनियों पर भी संदेह गहरा जाता है कि कहीं यह भी सरकारों के साथ मिला जुला खेल तो हमारे साथ नहीं हुआ हो। और दोस्तों, यह संदेह पुख्ता होना स्वाभाविक भी है, जहां अरबिंदो फार्मा जैसी कंपनियां इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में लगभग 60 करोड़ के करीब इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में चंदा इन पार्टियों को देती है। अब इस बारे में क्या कहा जा सकता है? वैसे यह बेहद चिंतनीय विषय है और आप स्वयं इस पर चिंतन करें कि जिन कंपनियों पर यह आरोप लग रहे हैं उनसे रिलेटेड अन्य कंपनियां भी हैं। दवाएं बनाने वाली कंपनियां जब करोड़ों रुपए राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दे रही हैं, तो इन कंपनियों को इतना प्रॉफिट कहां से होता होगा, जो लगभग 3 वर्षों में कोई 55 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 40 करोड़ इन राजनीतिक दलों को चंदा देता हो। जबकि जिस समय ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड की स्कीम देश में आई थी, उसमें कहा गया था कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 7% इन कंपनियों को चंदे के रूप में दे सकती है। अब ये करोड़ों के चंदे और इनकी कोई जांच नहीं, कोई तहकीकात नहीं, ऊपर से कोई इनके बारे में पता नहीं कर सकता,
कि किसने लिया, किसको दिया, कितना दिया और उसके एवज में क्या लिया। ये तो भला हो उस सुप्रीम कोर्ट का जो एसबीआई को आदेश देती है कि आप संपूर्ण दस्तावेज चुनाव आयोग को दें और चुनाव आयोग उसको अपने साइट पे अपलोड करे। सामने आता है अरविंदो फार्मा जैसी कंपनियां, जहां ईडी के छापे पड़े, उनकी संपत्तियां जब्त हुई, उसके डायरेक्टर शरद चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी होती है। उसके पश्चात कभी 5 करोड़, कभी 15 करोड़, यूं करके लगभग 60 करोड़ रुपए वो बंद आदमी चंदे के रूप में राजनीतिक दलों को दिलाता है और तत्पश्चात उसकी जमानत होती है और वह सरकारी गवाह बनता है कि शराब नीति, दिल्ली की शराब नीति के मामले। अब दूसरा विषय आता है गोकसी का, गो हत्या का। वही पार्टियां जो गो हत्या के नाम पे देश के अंदर चुनाव बटोरती है, वही राजनीतिक पार्टियां गोकसी करने वाली बड़ी कंपनियों से करोड़ों रुपए में चंदा प्राप्त करती है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में। अब बात करते हैं लॉटरी सिस्टम यानी जुआ, सट्टा, जुआ, लॉटरी, ये सभी देश के लिए दंडनीय अपराध हैं, अवैधानिक हैं और लगभग संपूर्ण भारत में इन पर कुछ स्टेट को छोड़ दिया जाए तो रोक है। और ये लॉटरी बेचने वाली कंपनियां करोड़ों रुपए में इन राजनीतिक पार्टियों को चंदा देती है और ये पार्टियां राष्ट्रवाद के नाम पे हिंदुस्तान में वोट बटोरती है, सरकार बनाती है। अब आप समय समझदार है, आप समझ जाइए, गोकसी के नाम पे वोट बटोरने वाली, गोकसी करने वाली कंपनियों से चंदा लेती है। राष्ट्रवाद पर बात करने वाली पार्टियां लॉटरी वाली कंपनियों से चंदा लेती हैं और दवाएं बनाने वाली, जिनके टेस्ट लगभग हम देखते हैं फेल हो रहे हैं, वो कंपनियां भी राजनीतिक दलों को चंदा दे रही हैं। और अभी आपने बाबा रामदेव का तो सुना ही था, जिसकी लगभग बता रहे हैं कि 9 से 14 दवाएं सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन की गई है। देश की जनता को अपने आने वाली पीढ़ियों के नाम पे चेत जाना चाहिए, समझदार हो जाना चाहिए। आपको केवल एक वोट का अधिकार दिया गया है, इसके पश्चात 5 साल तक आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है। आप अपने वोट की शक्ति पहचानिए, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करिए, जांचिए, परखिए, विकिपीडिया पे चेक कीजिए, उसके पश्चात ही अपने मत का दान कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।